अष्टावक्र गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 16। मया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोक्तं यथार्थतः शुद्धबुद्ध स्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचित्तताम्। यह संपूर्ण दृश्यमान जगत तुमसे ही ओतप्रोत है, तुमसे ही भरा हुआ है। तुम ही इस विश्व के मूल तत्व हो। तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो। मागमः क्षुद्र चित्तताम, क्षुद्र चित्त वाले मत बनो, क्षुद्र चित्त को धारण मत करो, ना क्षुद्र चित्त में गमन करो, ना ही क्षुद्र चित्त से तादात्म्य में रखो। और वैसे भी छोटे कैसे हो सकते हो तुम? यह पूरा विश्व तुमसे ही तो उठता है। और यह शुद्ध अद्वैत वेदांत की वाणी है, जहां कोई दूसरा है ही नहीं, केवल तुम ही हो। तो बाहर जो प्रकृति का विशाल विस्तार दिखाई देता है, वह वास्तव में तुम्हारा ही प्रक्षेपण है। और यह व्यक्तिगत अहंकार का प्रक्षेपण नहीं है, तो फिर यह किसका प्रक्षेपण है? यह संपूर्ण प्रकृति, समस्त संसार और पूरा विश्व ब्रह्म की माया का ही विस्तार है। और क्योंकि ब्रह्म पूर्णतः स्वतंत्र है, इसलिए वह इतना मुक्त है कि स्वयं को भुला भी सकता है। वह अपने निर्गुण स्वरूप में होते हुए भी सगुण के रूप में प्रकट हो सकता है। एक होते हुए भी अनंत रूप धारण कर सकता है। एक ही होते हुए भी अनेकता के रूप में दिखाई दे सकता है। तो पूरी प्रकृति है क्या? पूरी प्रकृति शुद्ध आत्मा का ही विस्तार है। तो अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसे समझने के लिए यह देखना होगा कि यह वचन किससे कहा जा रहा है। तो अध्यात्म में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उपादेयता। आप कह सकते हैं कि नहीं, सबसे पहले तो सत्य महत्वपूर्ण है, यह पता लगाना कि सच क्या है। लेकिन अध्यात्म कहता है कि उससे पहले यह देखना होगा कि वह सत्य किसके लिए उपयोगी है। और किसी के लिए सत्य जानना तभी उपयोगी है जब वह उसके जीवन में उपयोगी हो। तो इसलिए यहाँ उपयोगिता के आधार पर यह बात कही जा रही है कि तुम्हारे बाहर कोई दूसरा है ही नहीं। बाहर जो भी दिखाई देता है वह तुम ही हो। अब आपको आश्चर्य हो सकता है कि इसमें उपयोगिता क्या है। उपयोगिता यह है कि यदि आप यह नहीं देखेंगे कि पूरा विश्व आपका ही विस्तार है, तो आपको अपने बाहर भी कोई अलग ही सत्ता दिखाई देगी कि बाहर दुनिया में जो कुछ है वह मुझसे अलग है, मुझसे भिन्न है। तो आपको लगेगा कि आप अधूरे हैं और आपकी बाहर की चीजें ही आपको पूरा कर देंगी। तब आप जीवन भर विषयों और वस्तुओं के पीछे इच्छाओं के साथ भागते रहेंगे। और विषयों के पीछे कामना लेकर दौड़ना ही तो दुख का कारण है। स्वयं को अपूर्ण समझ लेना ही तो दुख की जड़ है। इसलिए अद्वैत वेदांत आपको यह समझाने का प्रयास करता है कि आप आत्मा हैं। और समझाने की यह एक विधि है कि कहा जाए कि यह जो पूरा विश्व दिखाई देता है, यह आपसे ही उत्पन्न हुआ है। इस जगत के प्रत्येक कण में आप ही विद्यमान हैं। इस प्रत्येक जगत के अणु अणु में आप ही मौजूद हैं। यह संपूर्ण विश्व आपसे ही ओतप्रोत है। और जब ऐसा कहा जाता है तब किसी भी प्रकार का परायापन नहीं बचता, कोई भिन्नता नहीं बचती, कोई दूजापन नहीं बचता। और जब परायापन नहीं रहेगा किसी से भी, तब इच्छाएं भी नहीं रहेंगी। और जब इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब दुख भी समाप्त हो जाता है। यही इस शिक्षा की वास्तविक उपादेयता है। वास्तव में ये बात अब उपयोगी हुई। समझ में आई बात? अब आगे ऋषि अष्टावक्र क्या कह रहे हैं कि तुम शुद्ध बुद्ध स्वरूप हो, इसलिए क्षुद्र चित्त वाले मत बनो। क्षुद्र चित्त का अर्थ है संसार के पीछे भागना, स्वयं को छोटा मान लेना, संकीर्ण और सीमित मानसिकता में जीना।
तो तुम क्यों अपने आप को छोटा बना रहे हो? सब कुछ तुम में ही है और तुमसे ही प्रकट हो रहा है। तुम्हें इस सत्य पर विश्वास भी इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम पहले से ही अपने आप को क्षुद्र और छोटा मान के बैठे हो। और तुम्हारे मान लेने से सत्य नहीं बदल जाएगा। यदि सत्य तुम्हारे विश्वास से मेल नहीं खाता तो अपने विश्वास को बदलो। जो झूठा विश्वास है तोड़ डालो उसे। और तुम्हारा यह विश्वास कि तुम एक छोटी सी सत्ता हो, यही भ्रम है। वास्तव में तुम छोटी सत्ता नहीं हो, तुम हो तो अपरिमित सत्ता। फिर अपने आप को सीमित क्यों बना रहे हो? तो आत्मा की शिक्षा इसलिए दी जाती है ताकि मनुष्य अनंतता में जी सके। अनंतता की उपयोगिता आनंद में है और आनंद तो सभी को चाहिए। कोई ऐसा है जिसे आनंद ना चाहिए हो, जो तो दुख का ही कायल हो, जो जीवन भर दुखी चाहता हो? ऐसा तो कोई नहीं, दुख तो कोई नहीं चाहता। तो मनुष्य को आनंद मिल सके इसलिए ऋषि अष्टावक्र एक ही सत्य को अनेक प्रकार से समझाते हैं। वही मूल सत्य अनंतता का बार बार स्मरण करा रहे हैं। और याद दिलाने का एक ही तरीका है कि कहा जाए कि जो यह पूरा विश्व तुम्हें दिखाई देता है, पूरा जगत तुम्हें दिखाई देता है, वह तुम्हारी ही छाया है, तुम्हारा ही प्रक्षेपण मात्र है। जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है उसके कण कण में तुम ही उपस्थित हो। अब इसी बात को एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए, जो दिखाई दे रहा है वो दृश्य है और जो देख रहा है वह है दृष्टा। और अद्वैत की दृष्टि से दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। उदाहरण के लिए मैं गेहूं की रोटी खाता हूं और उसका उपभोग करता हूं, तब कहा जा सकता है कि मेरा शरीर उसी अन्न से निर्मित है। मेरी शारीरिक सत्ता किसी ना किसी रूप में उसी अन्न पर आश्रित है। और जो मेरी चेतना है वह भी शरीर पर ही आश्रित है। और यह सामान्य चेतना है, द्वैत की चेतना, जो शरीर से जुड़ी हुई रहती है, संपृक्त रहती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेरी चेतना भी उसी अन्न से पोषित हो रही है, उसी रोटी से बनी हुई है। और फिर वही चेतना उस रोटी को देख भी रही है। अब सोचिए, रोटी और मैं अलग कैसे कैसे हुए? तो दृश्य और दृष्टा वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं ही हूं जो देखकर कहता है कि यह रोटी है। यदि मैं ना रहूं तो कौन कहेगा कि यह रोटी है? कौन बताएगा कि यह बड़ी है या छोटी है, मोटी है या पतली है, गोल है या टेढ़ी है, पकी हुई है या कच्ची है, सफेद है या मक्के की बनी हुई भूरी रोटी है, या बाजरे की बनी हुई भूरी रोटी है, या मक्के की बनी हुई पीली रोटी है? हम उसका रंग भी नहीं बता सकते। तो हम जानते हैं कि दृश्य दृष्टा पर निर्भर करता है। यह बात अब साधारण भौतिक विज्ञान से भी समझी जा सकती है। जब हम सूक्ष्म स्तर पर परमाणविक कणों के स्तर पर जाते हैं तो एक सिद्धांत सामने आता है, ऑब्जर्व्ड फिनोमिना डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर। अर्थात जो घटना दिखाई देती है वह देखने वाले पर निर्भर करती है। जैसे ही आप कण का निरीक्षण शुरू करते हैं उसकी अवस्था बदल जाती है। जब आप उसे नहीं देख रहे थे तब वह एक प्रकार से व्यवहार कर रहा था, लेकिन जैसे ही आप उसे देखने लगते हैं आपके देखने की क्रिया ही उसमें परिवर्तन ले आती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि दृश्य दृष्टा पर आश्रित है। और अद्वैत वेदांत भी यही बात कह रहा है। अंतर केवल इतना है कि यह बात ऋषियों ने बाहरी प्रयोग से नहीं जानी, जैसा कि वैज्ञानिक करते हैं। ऋषियों ने शांत बैठकर मौन में अपने भीतर आत्म अवलोकन करके इस सत्य तक पहुंचे। उन्होंने आत्मनिरीक्षण करके इस निष्कर्ष को जाना। विज्ञान उसी सत्य तक बाहर की सूचनाओं को एकत्रित करके प्रयोग और परीक्षण के माध्यम से पहुंचता है। ऋषियों ने उसी बात को अंतर्मन के निरीक्षण से कही। इसलिए इस विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन मूल तत्वों से अलग हो जिनसे तुम बने हो। तो प्राचीन भाषा में कहें तो तुम पांच भूत से बने हो और यह सृष्टि भी पंचभूत से बनी है। और यदि पंचभूत की भाषा का प्रयोग ना करें तो आधुनिक विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं कि लगभग 118 तत्वों से, या आने वाले जो भी तत्व हैं उनसे यह समस्त जगत बना है। चाहे 5 तत्व कहो या 118 तत्व, सभी उसी मूल पदार्थ से निर्मित है। तो फिर बाहर ऐसा है क्या जो तुम अलग हो? तुम कह सकते हो कि हम में चेतना है जो बाहर की वस्तुओं में नहीं है, पर सोचो तुम्हारी चेतना भी तो तुम्हारी शारीरिक संरचना पर ही निर्भर है ना। यदि शरीर अलग हो तो चेतना की अभिव्यक्ति भी अलग हो जाती है। जैसे किसी कछुए की चेतना अलग है, किसी नेवले की अलग है, किसी वृक्ष की अलग है, किसी डॉल्फिन की अलग है। शरीर अलग है इसलिए चेतना का स्वरूप भी अलग अलग दिखाई देता है।
इसका अर्थ है कि चेतना किसी स्तर पर उस भौतिक संरचना पर निर्भर है। तो जो बाहर है उससे भिन्न भीतर कुछ भी नहीं है। पर मनुष्य एक मूल सत्य को देख नहीं पाता, वह दो अलग अलग सत्ताएं देखता है। उसे लगता है कि बाहर एक अलग सत्ता है और भीतर एक अलग सत्ता है, बाहर की दुनिया अलग है और मैं उससे अलग हूं। फिर वह मान लेता है कि बाहर की सत्ता कभी भी उसके लिए खतरा बन सकती है और कभी अवसर। यदि वह उस बाहरी सत्ता को जीत लेगा तो उसे सुख मिलेगा, और यदि अगर वो दुनिया में हार गया तो दुख मिलेगा। वह यह भी मानता है कि बाहरी वस्तुओं का भोग करके सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसी भ्रम में जीव बार बार उलझ जाता है। यही भ्रम उसे संसार के चक्कर में बांधे रखता है, और ऋषि अष्टावक्र इसी भ्रम को इस श्लोक में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।